हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका जैन। आज मैं संस्कृत की किताब वेदवाणी क्लास 7 से चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लंग लकार मध्यम पुरुष, जो तुम्हारी किताब के पेज 13 पर है। बच्चों, पहले हम तुम लोगों को लंग लकार प्रथम पुरुष से संबंधित चैप्टर पढ़ा चुके हैं। सबसे पहली बात, पहले भी मैंने ये बताया था कि लंग लकार का मतलब है भूतकाल के रूप। लंग लकार जो है वो भूतकाल से संबंधित है, जिसे तुम पास्ट टेंस कहते हो। यहाँ पर जो है आज का जो चैप्टर वो लंग लकार मध्यम पुरुष से संबंधित है केवल। जैसे लंग लकार के अगर पठ के रूप लिखोगे, लंग लकार के पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो तुम्हारे प्रथम पुरुष में आ जाते हैं जैसे अपठत, एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। ये वाली जो लाइन के रूप थे ये तुम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। आज तुम पढ़ोगे केवल मध्यम पुरुष के, जैसे अपठा, अपठतम और अपठत। यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। प्रथम पुरुष में अपठत में हलंत लगता है। प्रथम पुरुष में कर्ता होगा, जैसे वह, या वह लड़के के लिए, या वह लड़की के लिए, या कोई नाम हो सकता। वह पढ़ा तो अपठत। ये तो तुम्हें मैंने बताई, ये भूतकाल से रिलेटेड है, यानी वह पढ़ा या वह पढ़ता था। वे दो पढ़ते थे तो अपठताम, वे सब पढ़े तो अपठन। आज का जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो इंग्लिश में तुम सेकंड पर्सन बोलते हो, यानी त्वम, मतलब तुम, एक के लिए। तुम पढ़े तो त्वम अपठा। संस्कृत में कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया लगेगी। तुम दो पढ़े तो युवाम होता है, युवाम, तो तुम दो के लिए युवाम हुआ, युवाम अपठतम। और तुम सब के लिए यूयम। यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, ता में हलंत नहीं लगेगा। हलंत लगते ही ये प्रथम पुरुष की क्रिया हो जाएगी। अब आज तुम्हारा चैप्टर इसी से, उत्तम पुरुष में जैसे मैं के लिए होता है अपठम, अपठाव और अपठाम। तुम्हें आज केवल चैप्टर पूरा इसी मध्यम पुरुष से रिलेटेड ही है। अब चैप्टर पे आते हैं। देखो, तुम्हें ये तो समझाई दिया कि इसमें तुम से रिलेटेड ही करता होगा, तुम यानी त्वम, तुम दो के लिए युवाम और तुम सब के लिए यूयम। तो यहाँ पे हिंदी लिखी तो है, तुम हिंदी देख के भी लिख सकते हो, लेकिन संस्कृत को समझना जरूरी होता है। त्वम अप्रक्षा, यहाँ पे अभी हमने तुम्हें बताया कि मध्यम पुरुष में लंग लकार में अपठा होगा, तो ये अपठा की तरह ही सारी क्रियाएं लगेंगी। पठ धातु के रूप एक याद कर लो तो सब वैसे ही चलते हैं। पठ का मतलब पढ़ना। तुम पढ़े तो त्वम अपठा, तुम बोले तो त्वम अवधा, तुम चले तो त्वम अचलहा, तुम दो पढ़े तो युवाम अपठतम, या तुम दो चले तो युवाम अचलतम, तुम दो बोले तो युवाम अवदतम, तुम सब बोले तो यूयम अपठत, बिना हलंत के। तुम सब बोले तो युवाम अवदत। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का ये आज ये चैप्टर है। अब देखिए, त्वम अप्रक्षा, तुम के साथ अप्रक्षा, आ लगता है। लंग लकार के जब रूप बनाते हम पठ के या किसी के भी, तो पास्ट टेंस के रूप होते हैं लंग लकार के, तो पहले आ लग के बनता है, जैसे अपठ, अप्रक्षा। जैसे देखिए आ लगाया, अपठत, अपठताम, अपठन। अगर हमें लंग लकार के कोई पठ की जगह कह दे चल के रूप लिखिए, तो चल के रूप लिखने के लिए हमने अगर पठ के रूप याद कर लिए तो हम लिख देंगे अचलत, अचलताम, अचलन। अगर हमें कोई कहे वध के रूप लिखिए लंग लकार के, तो हम इसी की तरह लिख देंगे अवदत, अवदताम, अवदन। मध्यम पुरुष में अवधा, अवदतम, अवदत। तो तुम्हें पठ के रूप एक याद कर लेने लंग लकार के, और उसी के अकॉर्डिंग सब चलते हैं। इसके बाद देखिए, त्वम अप्रक्षा, तुमने पूछा। त्वम प्रश्नम अप्रक्षा,
तुमने प्रश्न पूछा। त्वम मार्गे प्रश्नम अपृच्छा, तुमने मार्ग में प्रश्न पूछा, रास्ते में प्रश्न पूछा। मुझे ये बताना है कि तुम के साथ ऐसे ही क्रिया लगेगी। लंग लकार मध्यम पुरुष में तुम के साथ अपृच्छा 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 लगा। फिर इन्होंने तुम के और सेंटेंस दिए। तुम अगच्छा, तुम गए। तुम आपणम अगच्छा, तुम बाजार गए। तुम पुस्तकाय, पुस्तकाय मतलब पुस्तक के लिए बाजार गए। यहाँ विभक्ति पे भी ध्यान देना है कि जैसे तुमने पढ़ा कर्ता ने कर्म को संस्कृत में या हिंदी में के लिए होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के रूप पुस्तकाय, बालकाय ऐसे लिखते हैं। अब तुम्हें हमने बताया युवाम अगायतम, तुम दोनों ने गाया। यहाँ पे अभी हमने पठ में बताया ना अपठतम होता है, तो अपठतम की तरह ही तुम बना सकते हो। यहाँ पे अगर गाने के लिए अ लगा के आ गायतम, चलने के लिए क्या लगेगा आ चलतम। सब रूप पठ की तरह, पठ के खाली याद कर लो तो क्रियाएं वैसी ही बन जाती। तो यहाँ पे आए युवाम अगायतम, तुम दोनों ने गाया। युवाम गीतम अगायतम, तुम दोनों ने गीत गाया। युवाम प्रतियोगिताम गीतम अगायतम, तुम दोनों ने प्रतियोगिता में गीत गाया। फिर देखो यहाँ भी अपश्यतम लगा, ताम मत कर देना, ताम करने से अपश्यताम करने से ये प्रथम पुरुष का द्विवचन बन जाएगा, इसलिए तम ही लगाना मध्यम पुरुष के द्विवचन। मध्यम पुरुष का मतलब तुम वाली लाइन, तुम दो, तुम सब। तो तुम दोनों ने देखा, तुम दोनों ने नृत्य किया। युवाम कन्याया नृत्यम अपश्यतम, तुम दोनों ने लड़की का नाच देखा। इसके बाद देखिए यूयम आ गया है। अब यूयम के लिए हमने तुम्हें ये भी बताया था, यूयम तुम सब, यहाँ पे बताया था कि इसकी जो क्रिया है वो अपठत होगी, इसमें हलंत नहीं लगेगा। अगर हलंत लगा दिए तो ये प्रथम पुरुष की क्रिया हो जाएगी, तो हलंत नहीं लगेगा। तुम सब ने खाया अगर लिखना है तो यूयम अखादत हो जाएगा, यूयम अखादत, तुम सब ने खाया। अब देखो यहाँ पे हलंत अगर लगा दिए तो गलत हो जाएगा, हलंत यहाँ पे नहीं लगेगा। यूयम अपिबत, तुम सब ने पिया। यूयम दुग्धम अपिबत, तुम सब ने दूध पिया। ही यूयम शयन काले दुग्धम पे, यहाँ पे देखो ये जो ही लिखा है इसका मतलब है बीता हुआ कल, और आने वाले कल के लिए होता है श्वः, यानी बीता हुआ कल यानी यस्टरडे, इसके लिए ही लिखा जाता है। आने वाले कल के लिए टुमारो के लिए श्वः लिखा जाता है। तो कल तुम सब ने सोते समय दूध पिया। फिर है यूयाम वस्त्राणि अयच्छत, तुम सब ने अनेक वस्त्राणि, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम मतलब एक किताब, पुस्तके मतलब अनेक किताबें, पुस्तकानि मतलब बहुत सी किताबें, वैसे ही वस्त्राणि यानी बहुत से कपड़े, तुम सब ने बहुत से कपड़े दिए। यूयम भिक्षुकाय वस्त्राणि अयच्छत, तुम सब ने भिखारी के लिए, यहाँ भी चतुर्थी लगी है, भिखारी के लिए बहुत से कपड़े दिए। यूयम नूतनानि वस्त्राणि अयच्छत, तुम सब ने नवीन कपड़े दिए। इसके बाद यहाँ देखो इन्होंने तुम वाले फिर से दे दिए। त्वम पुस्तकम अपठा, ये पहले भी तुम्हें बताए, अपठा अपश्यः अगच्छा, ये सब मध्यम पुरुष का एक वचन है। त्वम भी एक वचन है, एक के लिए प्रयोग हो रहा। तुमने किताब पढ़ी, तुमने चित्र देखा, तुम विद्यालय गए। तत्र का मतलब होता है वहाँ, देयर। तत्र त्वम निबंधम अलिखा, वहाँ तुमने निबंध लिखा। त्वम कविताम अस्मरः, तुमने कविता पढ़ी, याद की। अस्मरा मतलब याद की, पढ़ी होता तो अपठा होता। त्वम मधुरम वचनम अवधा, तुमने मधुर वचन बोला। इसी तरह ये त्वम वाला इन्होंने तुम्हें बार बार बता रहे, अपठा की तरह ही सारी क्रियाएं लग रही, अगच्छा, अलिखा, अस्मरा, अवधा, और पहले अ लग गया है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस का भूतकाल का है। इसके बाद युवाम अपि विद्यालयम अगच्छतम, तुम दोनों भी विद्यालय गए। तुम दोनों है युवाम की हिंदी, तो अगच्छतम लगाइए, तुम्हें अभी हमने बताया था। यहाँ पे द्विवचन हो जाता है
अगच्छतम, इसकी तरह लगा ना, अपठतम की तरह अगच्छतम लग गया। युवाम प्रश्नम अपृच्छतम, तुम दोनों ने प्रश्न पूछा, एक प्रश्न में ना तो एक प्रश्न पूछा। युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडितम, तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। युवाम गृहम अगच्छतम, तुम दोनों घर गए। सायंकाले युवाम स्वपाठम अपठतम, शाम को तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। युवाम सूर्योदयम अपश्यतम, तुम दोनों ने सूर्योदय देखा। देखो यहाँ पे सारी युवाम के साथ यानी तुम दोनों के साथ सब तम तम करके क्रियाएं लगी हुई, ये ध्यान रखना। और त्वम के साथ सब अपठः, अगच्छः, अलिखः, अवधः, ऐसी बहुत सी बन जाएंगी, अचलः, इस तरह से होती हैं। अब तुम सबके साथ आया यूयम गृहम अगच्छत, हमने बताया था ना यहाँ हलंत नहीं लगना है, तो यहाँ पे हलंत, तुम सबके साथ हलंत नहीं लगेगा। यूयम गृहम अगच्छत, तुम सब घर गए। यूयम भोजनम अखादत, तुम सब ने खाना खाया। यूयम निर्मलम जलम अपिबत, निर्मलम का मतलब साफ स्वच्छ पानी पिया। यूयम चित्रम अपश्यत, तुम सब ने चित्र देखा। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत, तुम सब ने पुस्तकालय में किताबें, पुस्तकानी बहुत सी किताबें, पुस्तकम होता तो एक किताब, पुस्तकें होता तो दो किताबें, पुस्तकानी मतलब बहुत सी किताबें पढ़ी। यूयम पत्राणी अलिखत, तुम सब ने पत्राणी, जहाँ पे र की साउंड आ जाती है, शास आ जाता है और नी की जगह डी कर देते हैं, तुम सब ने अनेक पत्र लिखे। ये आज के चैप्टर का लंग लकार मध्यम पुरुष का मैंने अनुवाद बताया है। अगले में इसकी एक्सरसाइजेस अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।